इस अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज के आत्मिक विचार में आप सभी का प्रभु के नाम से स्वागत करते हैं। आज हम मनन कर रहे हैं इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय और 26वें और 27वें वाक्य को, जो हमें यह बताती है, सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते ही रहते हैं, फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं रहता, बल्कि फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है, जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी। इस अनुग्रहित वचन के भाग से जो हम मनन करने वाले हैं वो है, सत्य का ज्ञान पा लेने वाले बन जाएं। इन वचनों में हम 4 चेतावनियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, सत्य का ज्ञान पाए हुए लोग पाप ना करने पाए। दूसरा, सत्य का ज्ञान पाने के बावजूद भी जो लोग पाप करते रहते हैं उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। तीसरी चेतावनी उसके 27वें वाक्य में है, जो बताता है कि पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का विरोधी बन जाता है। चौथी चेतावनी, अगर पाप निरंतर करते हैं तो अनंत की अग्नि के हम भोगी बन जाते हैं। इन चारों बातों का ध्यान रखते हुए आज के वचन पर मनन करें कि हम सत्य का ज्ञान पाने वाले बने। खुद मसीही पुनर्जन्म पाने वाला एक व्यक्ति निरंतर आत्मिक वृद्धि प्राप्त करता रहता है। वचन सिखाता है कि उस आत्मिक उन्नति को जितना उसने ग्रहण किया है, उतना ही अधिक वो ज्ञान को, सच्चाई के ज्ञान को पाने वाला बन जाता है। जिस प्रकार से हमारी शारीरिक वृद्धि के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे बचपन, लड़कपन, जवानी और वृद्धावस्था, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन की वृद्धि के भी अलग अलग चरण होते हैं। हम देखते हैं पहले यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें वाक्यों को, तो देखें कि वहां आत्मिक जीवन में सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद अलग अलग चरण से कैसे एक व्यक्ति गुजरता है। 12वें वाक्य में हे बालकों पद का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ग्रीक में टेक्नियन पद से जाना जाता है। टेक्नियन ग्रीक पद का अर्थ है अभी जन्मे हुए बच्चे। अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति जब मसीह में जन्म लेता है तो वो शुरू से ही पाप, दोष, दुष्टता, घृणा और अहंकार जैसी बातों को पहचानने योग्य हो जाता है। 12वें वाक्य से अगर हम 13वें वाक्य में प्रवेश करें तो व्यक्ति बचपन की अवस्था से लड़कपन की अवस्था में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है। ग्रीक भाषा में जो पद यहां इस्तेमाल किया गया है वो है पैदियों, जिसका अर्थ निकलता है एक ऐसी अवस्था जिसमें एक बालक चलने फिरने और बात करने की योग्यता रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होने के बाद अब लड़कपन की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। आत्मिक रूप से इसका अर्थ देखें तो एक ऐसी अवस्था जब आत्मिक व्यक्ति बढ़ने लगता है, एक ऐसी अवस्था जब वो भले और बुरे का ज्ञान रखने लगता है। उसे पता चलता है अपने माता पिता, भाई बहन और करीबी लोगों में और बाकी लोगों में उसे एक फर्क समझ आता है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी एक व्यक्ति को इस अवस्था में भलाई और बुराई का ज्ञान होने लग जाता है। अगर हम 14वें वाक्य पे गौर करें तो ग्रीक भाषा में न्यानस्कोस पद का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है जवानी की अवस्था। एक ऐसी अवस्था जहां एक व्यक्ति आंधी तूफान, तेज बारिश और जीवन के बाकी प्रतिकूल अवस्था के ऊपर जय पाकर मसीह में दृढ़ रहता है। एक ऐसी अवस्था जब मसीह में और उसके सत्य के ज्ञान में एक व्यक्ति स्थिर खड़ा रहता है। वहां से आगे देखें तो 14वें वाक्य के दूसरे भाग पर पेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह अवस्था एक भरपूरी से भरे जाने की अवस्था है। यहां
पेटर शब्द का अर्थ है पिता। सत्य के ज्ञान की भरपूरी पाने के बाद अनेकों के लिए छाव बन जाने की अवस्था और बाकियों को मार्ग दिखाने की अवस्था और उन्हें अच्छी शिक्षा देने वाले की अवस्था। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, इन अवस्थाओं से जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो उसमें हमारी उम्र क्या है इसका भेदभाव नहीं होता, या हमारी कल की अवस्था कैसी थी या आज की अवस्था कैसी है इसको लेकर भेदभाव नहीं होता, या हम समाज के किस भाग से आए हैं उसको लेकर भेदभाव नहीं होता। एक ही बात मायने रखती है और वो ये है कि हम वचन के आगे अपने आप को कैसे समर्पित करते हैं। ये ज्ञान पाने के लिए स्वर्ग हमारी सहायता करने पाए। आप सबका दिन शुभमय हो। जय मसीह की।